उस वक्त जो होता है कि उसकी मेन इश्यू क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन उसका आना चाहिए, उसकी जनरल हेल्थ को लेकर इश्यू है। अगर मान लो सपोज करो वहाँ पति पत्नी आपसे डिस्कस करने हैं, तो डेफिनेटली कोई ईगो का इश्यू होगा, तभी ये दोनों यहाँ पर आए डिस्कस करने, तो वहाँ पर वन। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, कैसे लेंगे उसको? प्रोफेशन में वन का मतलब होता है कि बिना आपकी प्रेजेंस के प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ेगा, आपके इन्वॉल्वमेंट के, आपके डिसीजन मेकिंग के बिना वो चीज आगे नहीं होगी, होने वाली है। जब भी वन दिखा देता है मीन्स कि आपको प्रेजेंट कर दिया उसने किसी भी हाउसेज में। 10 CSL में अगर वन दिखाता है तो नहीं, किसी भी, मैं कहता हूँ नहीं। कोई भी आप उसको ना इन जनरल ले लीजिए। आप सपोज करो कि 9 CSL है या 7 CSL है या 5th CSL है या 3rd CSL है, सपोज करो 3rd CSL है, 3rd CSL को ब्रदर को दिखाता है सपोज करो, तो ब्रदर के केसेस में अगर वन आ गया, अगर कोई डिस्प्यूट है ब्रदर से रिलेटेड, तो आपके बिना वो रिजोल्व नहीं होने वाला, रिजॉल्व नहीं होगा, मतलब आपको खुद को उसमें लगना ही पड़ेगा, आपको उसमें खुद लगना ही पड़ेगा। जैसे मैंने एक चार्ट, अच्छा मैं बाकी आप लोग नहीं थे, डिस्कशन किया था कि एक डॉक्टर की कुंडली थी, डॉक्टर जो है अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और उसमें उसके बड़े भाई का नंबर आ रहा था, तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तब तक दोनों का पैचअप नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है ना कि बड़े भाई के कारण हो रहा था ये सब? नहीं, क्योंकि बड़े भाई का फ्रूटफुल लेवल पर आ रहा था, दैट मीन्स कि फ्रूट कौन देगा, बड़ा भाई देगा फ्रूट। तो ये 7th CSL था जी? हाँ जी, हाँ जी, ये 7th CSL का था। 7 CSL, तो उसमें 11th दिखा रहा था हाँ बेसिकली। तो बेसिकली उसमें 11th का मतलब यही नहीं होता है कि वो अच्छा रहेगा, 11th का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके इन्वॉल्वमेंट लेवल पर नंबर खराब आ रहे हैं और नीचे 11th आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इन्वॉल्वमेंट तो खराब हो गई, मतलब आपका जो रिलेशन है वो तो खराब हो गया, पर उसको ठीक करने के लिए 11th वहां पर बैठा हुआ है। 11th या तो संबंध दिखाता है, समाज दिखाता है, बड़ा भाई दिखाता है, ये सब चीजें का, तो वो हमें एक्चुअली डिस्कशन करके क्लाइंट से या बातें करके कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि किसी केस में 3rd ट्रेवल होता है, किसी केस में मार्केटिंग होता है, किसी केस में ये डॉक्यूमेंट होता है, किसी किसी में टेंडर होता है, तो एक ही पे चारों चीजें नहीं ले सकते हम। एक डाउट है मेरा दीपक जी, अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि ऊपर 11 नहीं आ रहा है, 3rd and 4th लेवल पे अगर 11 आता है, इसका मतलब है कि बड़ा भाई इन्वॉल्व है या फिर सोसाइटी इन्वॉल्व है या जो भी है। ये एक वो बनता है, ऑप्शन बनता है, मैंने कहा कि हाँ। यही होगा। लेकिन अगर वो 3rd and 4th लेवल पे अगर नहीं आता है 11, अगर वो 1st and 2nd लेवल पे आता है तो क्या इंडिकेशन कर रहा है? किसमें? 7 CSL में। हाँ, 7 CSL में अगर 11th आता है तो दैट मीन्स कि सामाजिक वजह से शादी, मतलब समाज के लोगों के कारण उसकी शादी हुई है, या सोसाइटी में रहने कोई लड़की रहती थी या लड़का रहता था उससे उसकी शादी हुई है, या मतलब आपके किसी NGO से रिलेटेड, मतलब इन सब को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट 2 लेवल पे 11 के साथ अगर 8 आ गया तो 11 के साथ अगर 8 आ गया, देखो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, वो कहता है आप शादी इंटरकास्ट कर रहे हैं, मतलब फिर तो आपको इंटरकास्ट सोसाइटी में शादी करनी चाहिए, सोसाइटी की ऐसी लड़की जो आपके धर्म की नहीं हो और आपके इंटरकास्ट हो। लेकिन अगर इंटरकास्ट नहीं हुई और शादी हो गई है और 11 and 8 दिखा रहा है, इट मींस है कि बड़े भाई के कारण लड़ाई झगड़ा हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। आप ना देखो, आप फिर मैंने पहले बोला फर्स्ट जो है 2 हाउसेज वो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, वो इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जब चूंकि शादी हो चुकी तो कर चुके, वो घर जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके, तो उसके कारण से मतलब वहां पर शादी के लिए अगर 7 बिजनेस की बात करते हैं तो उसको अलग कंसेप्ट लेके चलेंगे 7 CSL के लिए, मगर मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज के केसेस में जो इन्वॉल्व हो गए हैं, इन्वॉल्व होने के लिए साथ में हमें वो ऑलरेडी जो 11 बोला 8 बोला, दैट मीन्स कि अगर वो शादी हुई है तो शादी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्हीं 11 और 8 को लेकर के हुई होगी, उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको तो फ्रूटफुल लेवल पे देख करके करना है। हाँ, जब आपको कोई ये शादी करनी है, 2 क्वेश्चन होते हैं कि एक तो मेरी शादी हो चुकी है,
तो जो हो चुकी है वो प्लेनेट ऑलरेडी उन कंडीशन को सेटिस्फाइड करके ही शादी की होगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या कुछ ना कुछ, अगर मान लो इंटरकास्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आई होगी शादी में। तो शादी से पहले प्रॉब्लम आई होगी। यस कहने का मतलब, यस शादी, अगर शादी हो गई है तो, हाँ, अगर शादी नहीं हुई है तो हमें 8th हाउस को लेकर चलना है, यस ताकि वो 8th हाउस जो है इन्वॉल्व हो जाए ना, प्रॉब्लम ना दे। यस यस यस। तो जी अभी 7th CSL में अगर 7th नंबर ही नहीं दिखा रहा है तो वो बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है और शादी के लिए भी ठीक नहीं है, ये कहने का मतलब है? नहीं, अभी अगर हम खाली एक को पकड़ेंगे फिर उसके अलग अलग नंबर देखेंगे। हाँ, जैसे अगर 7 CSL में एग्जांपल ले लेते हैं, 7 CSL में 7th नहीं आ रहा, हाँ जी, ना इन्वॉल्वमेंट लेवल पर आ रहा है, ना नहीं। फ्रूटफुल लेवल पर आ रहा है। कहीं पे भी नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक है, तो दैट मीन्स कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ शादी के लिए, शादी के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो शादी टिकेगी नहीं। वो कई मल्टीपल कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण हाँ से जी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाए, ठीक है, हाँ, या डाइवोर्स हो जाए, तो दैट मीन्स हाँ, 7 का वहां पर नहीं आना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। परंतु चूंकि इवेंट का होना, 7 CSL कहता है इवेंट तो होके रहेगी, हाँ, 7 के सपोर्टिंग नंबर आ रहे हैं तो इवेंट तो हो जाएगी। हाँ जी, हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने, कुछ न कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आई। और बिजनेस को लेके क्या कहेंगे कि हम बिजनेस भी नहीं कर सकते बिकॉज फाउंडेशन बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट के लिए? इसके लिए हमें दोनों को देखना पड़ेगा, 6 CSL को भी, 7 CSL को भी, और उन दोनों केसेस में केवल फ्रूटफुल लेवल चेक कर लीजिए बस। हाँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, दीपक जी आप सुन सकते हैं मुझको? अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ दीपक जी ये बताएं कि जैसे हम लोग अभी नंबर्स स्टडी कर रहे हैं, जी जी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। जी जी जी। अब जैसे फर्स्ट लेवल है वो प्लैनेट है हाँ जी, और सेकंड लेवल जो है वो उसका नक्षत्र है। बिल्कुल।